यह कहानी है जयपुर के सूरजपुर गांव की, जहां रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वह एक छोटे से ढाबे में काम करता था। रोहित खाना बनाने में बहुत ही माहिर था, खासकर उसकी बनाई हुई चिकन बिरयानी। लोग उसे खाने के लिए दूर दूर से आते थे। धीरे धीरे वह ढाबा दिन ब दिन और भी ज्यादा मशहूर होने लगा। लेकिन उस ढाबे का मालिक विक्रम था, जो बहुत ही लालची स्वभाव का आदमी था। उसे पैसों के अलावा और किसी चीज की परवाह नहीं थी। एक दिन जब रोहित ग्राहकों को स्वादिष्ट चिकन बिरयानी परोस रहा था, तभी पास में खड़ा विक्रम मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना मैं इस रोहित को नौकरी से निकाल दूं? वैसे भी आजकल यह ज्यादा पैसों की मांग करने लगा है। ऊपर से मैंने इसकी तरह स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाना भी सीख लिया है। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं रही। हाँ, यही सही रहेगा। आज सारे ग्राहक चले जाए, उसके बाद इसे हमेशा के लिए निकाल दूंगा। कुछ देर बाद सभी ग्राहक वहां से चले गए। तभी विक्रम रोहित के पास गया और उससे कहने लगा, अरे रोहित, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ मालिक? ऐसी कौन सी बात हो गई? आज से तुम यहाँ काम करने मत आना। आज से तुम्हारी नौकरी हमेशा के लिए खत्म। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी आखिर गलती क्या है? मैंने तो हमेशा इस ढाबे को अपना समझकर दिन रात मेहनत की है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसे सुधार लूंगा। लेकिन मुझे अचानक नौकरी से मत निकालिए। मेरा पूरा परिवार इसी नौकरी के सहारे चलता है। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैंने जो फैसला लिया है वही आखिरी फैसला है। तुम आजकल ज्यादा पैसे मांगने लगे हो और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सच कहूं तो मैं भी अब तुम्हारी तरह स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाना सीख चुका हूं। इसलिए अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। जितना काम किया है उसका हिसाब ले लो और आज के बाद यहाँ अपना चेहरा मत दिखाना। ठीक है मालिक, आपने मेरे साथ जो नाइंसाफी की है उसका पछतावा आपको एक दिन जरूर होगा। ज्यादा बातें मत बनाओ, यहाँ से निकल जाओ। विक्रम की बातें सुनकर रोहित का दिल टूट गया। वह चुपचाप वहां से निकल गया और उदास मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी पूजा ने उसके चेहरे की उदासी देखकर उससे पूछा, क्या हुआ जी? आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? लगता है आज काम जल्दी खत्म हो गया। लेकिन आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या कोई परेशानी हो गई? पूजा की बात सुनकर रोहित की आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पूरी बात बताने लगा। पूजा, आज मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। मालिक ने बिना किसी गलती के मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। रोहित की बातें सुनकर पूजा को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने पति का हौसला बढ़ाने लगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान सब देख रहा है। जो इंसान मेहनती और ईमानदार होता है उसका बुरा कभी नहीं होता। हो सकता है आज मुश्किल समय हो, लेकिन यही समय आपको आगे बढ़ने का मौका भी देगा। हम दोनों मिलकर जरूर कुछ न कुछ करेंगे और एक दिन सबको दिखा देंगे कि असली काबिलियत किसमें है। तुम सही कह रही हो पूजा, लेकिन अभी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि मैं करूं तो करूं क्या। मुझे खाना बनाने के अलावा और कोई काम भी नहीं आता। जब आपको खाना बनाना इतना अच्छे से आता है तो किसी और के लिए काम करने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम अपना खुद का ठेला लगा लें। आपके हाथ का खाना सबको पसंद है। अगर अपना ठेला होगा तो मेहनत का पूरा फायदा भी हमें ही मिलेगा। तुमने तो कमाल का सुझाव दिया है। ठीक है, हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उनसे एक ठेला खरीद लेते हैं। बाकी पैसों से चिकन खरीदकर अपनी मशहूर चिकन बिरयानी बेचेंगे। फिर देखते हैं हमें सफल होने से कौन रोकता है। अगली सुबह रोहित बाजार गया और सबसे पहले एक नया ठेला खरीद लिया। इसके बाद वह चिकन खरीदने के लिए राहुल की दुकान पर पहुंचा। राहुल भैया, 1 किलो चिकन कितने का है? मुझे 5 किलो चिकन चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ा कम दाम लगा दीजिए। रोहित भैया, क्या बताऊं, आजकल चिकन के दाम बहुत बढ़ गए हैं। 1 किलो 1000 रुपये का है।
5 किलो लोगे तो पूरे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। क्या पूरे 5,000 रुपए? भैया, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। ठेला खरीदने में ही लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। अगर हो सके तो थोड़ा उधार दे दीजिए। जैसे ही कमाई होगी सबसे पहले आपका पैसा लौटा दूंगा। मुझे माफ कर देना रोहित भैया, पिताजी ने साफ मना किया है कि किसी को भी उधार नहीं देना है। कुछ देर सोचने के बाद राहुल के दिमाग में एक उपाय आया। हाँ, मेरे पास एक तरीका है। अगर तुम चाहो तो मैं एक सलाह दे सकता हूँ। जल्दी बताइए भैया, शायद इसी से कोई रास्ता निकल आए। मैं यह कह रहा था कि अभी चिकन की जगह अंडों से अपना काम शुरू कर दो। इस समय अंडे काफी सस्ते मिल रहे हैं। आधे पैसों में भी तुम्हारा काम आराम से शुरू हो जाएगा। वैसे तुम्हारी बात गलत भी नहीं है। ठीक है भैया, मुझे 4 ट्रे अंडे दे दी। रोहित अंडों की 4 ट्रे लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही पूजा ने उसके हाथ में अंडे देखकर हैरानी से पूछा, अरे, आप तो चिकन लेने गए थे। मैं तो सोच रही थी कि आज हम दोनों मिलकर स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाएंगे और आपके नए ठेले की शुरुआत करेंगे। लेकिन ये क्या आप अंडे लेकर आए हैं? चिकन कहाँ है? क्या बताऊं पूजा, चिकन के दाम इतने ज्यादा थे कि मेरे पास उसे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे। इसलिए मजबूरी में मुझे अंडे खरीदने पड़े। पहले तो मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन फिर सोचा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत और ईमानदारी से किया जाए तो हर काम में सफलता मिलती है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अगर हम अंडों से कुछ बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मैं सोच रहा था कि अंडा करी और चावल बेचना शुरू कर दें। नहीं जी, अंडा करी और चावल तो बाजार में पहले से ही बहुत लोग बेच रहे हैं। अगर हम भी वही बेचेंगे तो लोग हमारे ठेले पर क्यों आएंगे? हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो सबसे अलग हो। तुम सही कह रही हो, लेकिन अंडों से ऐसा क्या बनाया जाए जो लोगों को पसंद भी आए और बाजार में सबसे अलग भी हो? मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना हम अंडा बिरयानी बेचना शुरू करें? बाजार में बहुत कम लोग स्वादिष्ट अंडा बिरयानी बनाते हैं। अगर आपके हाथ की बनी अंडा बिरयानी लोगों को पसंद आ गई तो देखते ही देखते हमारा ठेला मशहूर हो जाएगा। वाह पूजा, तुम्हारा आइडिया तो कमाल का है। अंडा बिरयानी बनाना भी आसान रहेगा, खर्च भी कम आएगा और लोगों को कुछ नया खाने को मिलेगा। अब तय रहा, कल से हमारे ठेले पर सिर्फ स्पेशल अंडा बिरयानी ही मिलेगी। बस फिर देर किस बात की? आप कल से पूरे मन लगाकर अंडा बिरयानी बनाइए। वैसे भी आपको खाना बनाने का इतना लंबा अनुभव है कि लोग एक बार खाएंगे तो बार बार आपके ही ठेले पर आएंगे। अगली सुबह रोहित पूरे उत्साह के साथ स्वादिष्ट अंडा बिरयानी बनाने में जुट गया। कुछ ही देर में उसकी पूरी तैयारी हो गई। फिर वह अपना ठेला लेकर बाजार के एक कोने में पहुंच गया। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रोहित जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आइए आइए, गर्मा गर्म स्वादिष्ट अंडा बिरयानी तैयार है। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। जेब पर हल्की, स्वाद में सबसे भारी। आओ और चखो हमारी स्पेशल अंडा बिरयानी। रोहित की आवाज सुनकर 2 ग्राहक उसके ठेले की तरफ चले आए। अरे रोहित भाई, क्या कमाल की आवाज लगा रहे हो। आपकी आवाज सुनकर तो हम खुद को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाए। लेकिन तुम तो पहले विक्रम के ढाबे पर काम करते थे, अचानक अपना ठेला कैसे शुरू कर लिया? हाँ भैया, आपने सही पहचाना। किस्मत ने थोड़ा साथ नहीं दिया और मुझे वहां से नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने अपना खुद का ठेला शुरू कर लिया है। मेहनत करूंगा और एक दिन यही छोटा सा ठेला बड़ा नाम कमाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे यहाँ से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। बताओ, आज क्या खास बना रहे हो? आज हमारे ठेले की सबसे खास डिश है स्पेशल अंडा बिरयानी। बताइए, आप दोनों के लिए कितनी प्लेट लगाऊं? दोनों ग्राहकों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। स्वादिष्ट खुशबू ने उनकी भूख और भी बढ़ा दी थी। तो फिर देर किस बात की? हमें एक एक प्लेट गर्मा गर्म अंडा बिरयानी लगा दो। बहुत तेज भूख लगी है। बस 60 रुपये प्लेट। एक प्लेट खाने के बाद आपका पेट भी भर जाएगा और दिल भी खुश हो जाएगा। रोहित ने दोनों ग्राहकों के सामने गर्मा गर्म अंडा बिरयानी परोस दी। दोनों बड़े चाव से खाने लगे।
कुछ ही मिनटों बाद दोनों की आंखों में खुशी साफ दिखाई देने लगी। वाह रोहित भाई, मान गए आपको। इतनी स्वादिष्ट अंडा बिरयानी हमने आज तक नहीं खाई। चावल का स्वाद, मसालों की खुशबू और अंडों का जायका, सब कुछ लाजवाब है। बिल्कुल सही कहा। घर पर भी इतनी स्वादिष्ट अंडा बिरयानी नहीं मिलती। आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाते हो? भैया, इसमें किसी जादू का नहीं, बल्कि कई सालों की मेहनत और अनुभव का कमाल है। मुझे खुशी है कि आपको मेरा खाना पसंद आया। अब तो जब भी अंडा बिरयानी खाने का मन करेगा, हम यहीं आएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर खाना पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और गांव वालों को भी जरूर बताएगा। उसकी चिंता मत करो। आज से पूरे इलाके में यही बताएंगे कि सबसे स्वादिष्ट अंडा बिरयानी रोहित के ठेले पर मिलती है। इतना कहकर दोनों ग्राहक वहां से चले गए। देखते ही देखते रोहित के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। सस्ता दाम और बेहतरीन स्वाद होने की वजह से हर कोई उसी के ठेले पर आने लगा। कुछ ही घंटों में रोहित की सारी अंडा बिरयानी बिक गई। पहले ही दिन इतनी शानदार कमाई देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शाम को रोहित खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। अरे, आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। लगता है पहला दिन बहुत अच्छा रहा। बताइए, लोगों को आपकी अंडा बिरयानी कैसी लगी और आज कितनी कमाई हुई? पूजा, आज तो कमाल ही हो गया। सुबह से लेकर शाम तक इतनी भीड़ लगी कि मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। लोगों को मेरी अंडा बिरयानी इतनी पसंद आई कि कई ग्राहक दोबारा खाने वापस आ गए। देखते ही देखते सारा खाना खत्म हो गया और कमाई भी उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई। मैंने पहले ही कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब देखना, धीरे धीरे आपका नाम पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा। हाँ पूजा, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन हमारा यह छोटा सा ठेला एक बहुत बड़े ढाबे में बदल जाएगा। समय बीतता गया। रोहित पूरे मन से स्वादिष्ट अंडा बिरयानी बनाकर बेचता रहा। उसके खाने का स्वाद इतना अच्छा था कि देखते ही देखते उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। कुछ ही महीनों में रोहित का छोटा सा ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। दूसरी तरफ विक्रम के ढाबे पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं रही। धीरे धीरे उसके पुराने ग्राहक भी रोहित के ठेले पर जाने लगे। अब विक्रम का ढाबा दिन भर लगभग खाली ही रहता था। एक दिन विक्रम अपने खाली ढाबे में अकेला बैठा सोच रहा था, यह सब मेरी अपनी गलती का नतीजा है। अगर मैंने लालच में आकर रोहित को नौकरी से नहीं निकाला होता तो आज मेरा ढाबा भी अच्छी तरह चलता रहता। मैंने एक मेहनती और ईमानदार इंसान के साथ बहुत गलत किया। अपनी गलती का एहसास होते ही विक्रम ने फैसला किया कि वह रोहित से माफी मांगेगा। अगले दिन विक्रम सीधे रोहित के ठेले पर पहुंचा। उस समय रोहित ग्राहकों को अंडा बिरयानी परोस रहा था। रोहित, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। लालच में आकर मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और तुम्हारा दिल दुखाया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। विक्रम भाई, इंसान से गलती हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपनी गलती मान ली। मैं आपके मन में कोई बैर नहीं रखना चाहता। मैं आपको दिल से माफ करता हूँ। धन्यवाद रोहित, आज तुमने मुझे माफ करके मेरा बोझ हल्का कर दिया। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। बस एक बात हमेशा याद रखिए, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ सम्मान सबसे बड़ी दौलत होता है। उस दिन के बाद विक्रम ने भी अपना स्वभाव बदल दिया। अब वह अपने ग्राहकों के साथ प्यार से पेश आने लगा और स्वादिष्ट खाना बनाने पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे विक्रम के ढाबे पर भी ग्राहक आने लगे। अब रोहित अपनी अंडा बिरयानी की दुकान ईमानदारी से चलाता था और विक्रम भी अपना ढाबा पूरी मेहनत से चलाने लगा। धीरे धीरे विक्रम के ढाबे पर भी ग्राहक आने लगे। अब रोहित अपनी अंडा बिरयानी की दुकान ईमानदारी से चलाता था और विक्रम भी अपना ढाबा पूरी मेहनत से चलाने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधारने वाला इंसान हमेशा सम्मान पाता